क्या अपोजिशन लीडर महमूद खारा चकजई साहब ने आपको मुबारकबाद दी? फिलहाल तो नहीं दी है, आगे देखते हैं वो देते हैं या नहीं देते। ऐसे पार्लियामेंट में आपको आना चाहिए था। क्या आप भी अपने वालिद साहब के मौक़िफ़ पर ही चलेंगे? अपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत में बैठेंगे? नहीं, फिलहाल तो हमारी पार्टी की मीटिंग हुई नहीं है, तो फिलहाल तो हम इंडिपेंडेंट बेंचेस पे हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे। हुकूमत में हम नहीं बैठेंगे, ये तो पहले हमने फैसला कर लिया था, तो अभी पार्टी मीटिंग के बाद फैसला करेंगे कि हम इंडिपेंडेंट बेंचेस पे ही रहेंगे या अपोजिशन के साथ। तो हुकूमत में ना बैठने का वजह क्या है? देखिए, आपको पता है कि ये जो 2024 के इलेक्शंस आपके सामने हैं और जिस तरह ये हुकूमत बनी है, जिस तरह ये इलेक्शन जो है, हम इसके सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो इस वजह से हम हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खारा चकजई साहब के साथ आप चल सकते हैं, मतलब चल जाएंगे? देखिए, हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है, हमारी कोई ऐसी रंजिश नहीं है कि कबायली कोई रंजिश हो। सियासी इख्तलाफात हमारे होंगे और सियासी इख्तलाफात होते हैं और हम सियासी लोग हैं, हम सियासी बातों में बैठेंगे भी, हम उनके साथ भी होंगे। उनके साथ अगर वो चाहते हैं कि हमें अपने साथ लेके चले तो ठीक है, अगर वो नहीं चाहते तो हम क्या कह सकते हैं उनके से। पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, लेकिन आज आपने मतलब पार्लियामेंट में अपना हल्फ भी लिया और पहला दिन था, तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, फैसलों में आज़ाद है? हमारी ख्वाहिश ये है, हमारा मुतालबा ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो, और जब तक पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होगी ये मुल्क चल नहीं पाएगा। और आप देख सकते हैं, अगर पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसको जिससे पाँवों के नीचे रोंदा जा रहा है, तो इस मुल्क के हालात भी आपके सामने, दहशतगर्दी भी आपके सामने, बदअमनी भी आपके सामने है, जो सारे इंडिकेटर्स है इस मुल्क के, माशी है, जो भी हो, वो इस वक्त सारे डाउन है, रेड लाइन में है। तो पार्लियामेंट जब तक सुप्रीम नहीं होगी तब तक ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। उस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। कैसे सुप्रीम हो सकता है? जब फैसले पार्लियामेंट के अंदर होंगे, जब डिक्टेशंस नहीं होंगी, जब फैसले पार्लियामेंट के अंदर होंगे और आपकी खारजा और दाखिला पॉलिसी पार्लियामेंट के अंदर बनेगी, आपके मेंबर्स बनाएंगे मुंतखब नुमाइंदे, और वो मुंतखब नुमाइंदे जो फॉर्म 47 के मुंतखब नुमाइंदे ना हो, जो फॉर्म 45 के अवाम के बनाए गए, अवाम के इलेक्ट हुए नुमाइंदे होंगे। क्या अपोजिशन लीडर महमूद खारा चकजई साहब ने आपको मुबारकबाद दी? फिलहाल तो नहीं दी है, आगे देखते हैं वो देते हैं या नहीं देते। क्या वजह है, क्यों मुबारकबाद नहीं दे रहे आपके ख्याल में? वो ये सवाल उनसे बनता है कि वो नहीं, उनसे करूँगा, लेकिन आप भी क्या सोच रहे हैं कि क्यों नहीं दे रहे? तो शायद मैं क्या कह सकता हूँ, तो फिर उनके साथ दिमाग में तो हमें नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं। फिलहाल उन्होंने हमें मुबारकबाद नहीं दी। नहीं, तो आप फिर उनके साथ मतलब अपोजिशन में देखिए, मैंने आपसे एक बात वाज़ेह की, हमारी कोई ज़ाती कबायली रंजिश नहीं है। अगर वो हाथ बढ़ाएंगे हम ज़रूर हाथ बढ़ाएंगे। वो एक कह सकते हैं कि सियासत के खातिर, पार्लियामान की बालादस्ती के खातिर, आइन की हुक्मरानी के खातिर, पश्तूनों के खातिर बिलखसूस हम हर तरीके से क्या कह सकते हैं, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसे पार्लियामेंट में आपको आना चाहिए था? देखिए, बात ऐसी है कि हम ये ऐसा पार्लियामेंट हो या बालादस्त पार्लियामेंट हो, जब तक आइन में कौमों की बराबरी खुद मुख्तियारी नहीं होगी, वो पार्लियामेंट पश्तूनों को कुछ भी नहीं दे सकता। हम अगर इस पार्लियामेंट में बैठे, अगर उस बालादस्त पार्लियामेंट में बैठे होंगे, हम तब भी सिर्फ अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाएंगे, हमारे मसाइल यहाँ तक पहुँचाएंगे। ये पार्लियामेंट हमारे लिए तकसीम चौक है, इस तकसीम चौक पे हम अपनी बात करेंगे। जो बात हम सड़कों पे करते, वो बात हम इस पार्लियामेंट में करेंगे। वरना उम्मीद तो हमें इस पार्लियामेंट से ना कभी थी। 80 साल होने वाले इस पार्लियामेंट ने पश्तूनों को कुछ नहीं दिया। पार्लियामेंट में बात करने का फ़ायदा है? देखिए, आपकी आवाज़ पहुंच सकती है लोगों तक, आपकी आवाज़ एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। आप जो रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं वो रिकॉर्ड पे आ जाता है। आवाज़ पहुंचने का कोई फ़ायदा आज तक आपके ख्याल में इस पार्लियामेंट से लोगों को मिला? आवाज़ पहुंचने का फ़ायदा ये है कि आपके अपने लोगों तक आवाज़ पहुंच सकती है। आप इनके सामने बैठ के आप इनके सामने बात कर सकते हैं। आप अपनी आवाम की जो एक गुस्सा है, जो गम है, जो तहफ़्फ़ुज़ात है, हम उससे आगाह इनको कर सकते हैं। अब आगे इनकी मर्जी है, ये ना सुने, और ना सुनने का नतीजा आप इस मुल्क के हालात आप देख ले, ये नहीं सुन रहे तो ना। क्या आप भी अपने वालिद साहब के मौक़िफ़ पर ही चलेंगे? देखिए, हमें अवाम ने वोट इसलिए दिया है, हम पे भरोसा एतमाद इसलिए किया कि हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे पास उनके रास्ते के अलावा कोई रास्ता है भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है, हमें आता भी नहीं है कोई रास्ता कि कौन सा कोई दूसरा रास्ता होगा। हम जाएंगे तो उसी रास्ते पर जाएंगे।
چاہے اس کا نتیجہ ان کی طرح نکلے بھی ہمیں پرواہ نہیں. کچھ لوگ عجیب بھی سوچتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور ایز اے فارم 45 MNA کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے حلقے کے لوگوں کے, اپنے ووٹرز کے, سپورٹرز کے, اپنے پارٹی کے قائدین کے, اپنے پارٹی کے کارکنان کے, جنہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا, ہمیں یہاں تک پہنچایا, ہمیں ووٹ دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حلقے کے لوگوں نے ہمیں یہ نمائندگی نہ صرف اپنے حلقے تک محدود دی ہے, ہمیں یہ نمائندگی پورے پشتونوں کے لیے دی ہے, ہمیں یہ نمائندگی پورے محکوم اقوام کے لیے, جو یہاں پہ پاکستان میں بلوچ ہے, سندھی ہے, سرائکی ہے, جو خود کو محروم سمجھتے ہیں, نظر انداز محسوس کرتے ہیں, تو ہمیں یہ نمائندگی اپنے علاقے کے لوگوں نے اس بیانیے کے اوپر دی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے حلقے کے لوگوں کی, ہم پشتونوں کی اور باقی محکوم اقوام کی نمائندگی بھرپور کریں گے. اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکزئی صاحب کے علاوہ کس نے مبارکباد دی؟ بہت سارے دوستوں نے مبارکباد دی. PTI کے MNAs, حکومت کے بینچز سے بہت سارے لوگوں نے مبارکباد دی ہے. اب شاید کیا اس کے بعد اگر وہ مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں, بس مبارکباد ہے, دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کئی دن گزر گئے ہیں کہ آپ مطلب ایز اے MNA منتخب ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بعد مبارکباد کا مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ سوال ان سے کرنا چاہیے. فائدے نقصان کی بات نہیں ہوتی, دیتے ہیں بھی ٹھیک ہے, نہیں دیتے بھی ٹھیک ہے, تھینک یو. مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو.